हेलो एवरीवन। मैं मंजूषा राय, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज से आपका होम साइंस विद मंजूषा राय चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम ह्यूमन डेवलपमेंट से संबंधित टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। आज का हमारा विषय है मानव विकास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जो काफी महत्वपूर्ण होने के साथ साथ काफी रोचक भी है। तो इससे संबंधित प्रश्न जो है आपके प्राइमरी की परीक्षाओं में, टीजीटी पीजीटी साथ ही साथ यूजीसी की परीक्षाओं में आते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का काफी रोचक विषय, मानव विकास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो सबसे पहले हम मानव विकास के बारे में जानते हैं। ये एक विकासात्मक मनोविज्ञान या मानव विकास जो आपके ये एक मनोविज्ञान की शाखा है, जिसमें ये जानने का प्रयत्न किया जाता है कि किस प्रकार से समय के साथ व्यक्ति में परिवर्तन होता है और किन कारणों से यह परिवर्तन उत्पन्न होता है। तो ये एक मनोविज्ञान की एक शाखा हो गई, जिसके अंतर्गत हम जानने की कोशिश करते हैं। मनोविज्ञान अपने आप में काफी बहुत बड़ा एस्पेक्ट लिए चलता है, तो उसमें क्या है, बहुत सारी चीजें कवर नहीं हो पाती। इनके लिए एक अलग से शाखा बना दी गई कि मानव जीवन से संबंधित जो परिवर्तन होते हैं उनके बारे में कैसे अध्ययन किया जाए। तो मानव विकास में हम क्या करते हैं, संपूर्ण जीवन का अध्ययन करते हैं। वो रचनात्मक भी होंगे और विनाशात्मक भी होंगे। इसके अलावा बाल विकास, पहले बाल विकास में हम किस चीज का अध्ययन करते हैं, ये बाल विकास भी मनोविज्ञान की ही शाखा है, या कह सकते हैं ये विकासात्मक मनोविज्ञान की एक शाखा है, जिसके अंतर्गत हम सिर्फ गर्भावस्था से परिपक्वावस्था की अध्ययन करते हैं। इसमें आप देखते हैं हम केवल रचनात्मक या सृजनात्मक कार्यों का ही अध्ययन करते हैं, जैसे चलना फिरना, या हम बॉडी बड़ी हो रही है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। लेकिन अगर हम मानव विकास की बात करें तो इसमें रचनात्मक और विनाशात्मक, विनाशात्मक से मतलब क्या है, डीकेज, जो हमारे बॉडी में डीकेज होते हैं, जैसे बालों का पकना, झड़ना, दांतों का गिरना और बुढ़ापे तक की सारी चीजों के बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो अगर हम इस फिगर के माध्यम से समझें तो बाल विकास का अध्ययन हम सिर्फ यहाँ तक करते हैं, और मानव विकास के अंतर्गत हम संपूर्ण क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, गर्भावस्था से लेकर के और मृत्यु तक का हम इसमें अध्ययन करते हैं। तो ये जो है आपका बाल विकास के अध्ययन की शुरुआत भारत में कब से शुरू की गई, 1930 में शुरू की गई। इसकी जब जरूरत महसूस होने लगी लोगों को, कि देख के कि कौन कौन से परिवर्तन हो रहे हैं और किन वजहों से हो रहे हैं, इसके लिए लोगों ने ये जानना चाहा कि कौन कौन सी चीजें हैं। तो अब क्या है, विकासात्मक मनोविज्ञान क्या है, बाल मनोविज्ञान क्या है, बाल विकास क्या है। तो अगर हम देखें इस चित्र के माध्यम से, तो मानव विकास या विकासात्मक मनोविज्ञान, जिसमें हम संपूर्ण जीवन के बारे में अध्ययन करते हैं, उनके रचनात्मक के बारे में, उनके जितने भी परिवर्तन हो रहे हैं और वो परिवर्तन किन कारणों से हो रहे हैं। और इसको ज्यादा सिंप्लीफाई या ज्यादा नैरो किया जाए तो हम किन चीजों का अध्ययन कर पाएंगे, बाल विकास। बाल विकास का ही बृहद रूप है मानव विकास। बालक बाल विकास के अंतर्गत हम देखते हैं कि बच्चे में वातावरण का प्रभाव कितना हो रहा है, उसका ग्रोथ कैसा हो रहा है, उसका डेवलपमेंट कैसा हो रहा है। और बाल विकास को भी नैरो कर दिया जाए तो हम क्या पाते हैं, बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत हम केवल बच्चे के टोटली जो उससे संबंधित क्रियाएं हैं उनके बारे में हम सिर्फ अध्ययन करते हैं। तो बाल मनोविज्ञान या बाल विकास में जो क्या अंतर है, इसके बारे में अगर हम जानना चाहें तो हम देखेंगे कि बाल मनोविज्ञान में कब से हम अध्ययन करते हैं, गर्भावस्था से लेकर के बाल्यावस्था तक। बाल विकास में हम क्या करते हैं, गर्भावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक। अगर हम इस चित्र में देखें तो हम जो है, अगर बाल मनोविज्ञान की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ यहीं तक अध्ययन करेंगे, और जबकि अगर हम बाल विकास की बात करें तो हमारा अध्ययन जो है किशोरावस्था तक की उम्र का होगा या परिपक्वावस्था तक की होगा। इसके अलावा बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत हम उसके बच्चे के अंदर व्यवहार, वातावरण, इन चीजों का अध्ययन करते हैं कि उसका व्यवहार कैसा हो रहा है, वो वातावरण के साथ कैसे समायोजन कर रहा है।
वहीं अगर हम बाल विकास की बात करें तो उसमें हम देखेंगे कि बच्चे का जो है उसका शारीरिक विकास कैसा हो रहा है, उनका मानसिक समायोजन कैसा हो रहा है, साथ ही साथ उसकी बौद्धिक क्षमता कैसी है, वो समाज में किस तरीके का रोल प्ले कर रहा है, या समाज के लोगों से कैसा उसका एटीट्यूड हो रहा है। तो सबसे पहली चीज आती है इन चीजों को बारे में समझने के लिए, अगर हम किसी भी चीज को या अगर हम किसी भी नई चीज के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज होती है कि कौन इसका पता लगाए। जैसे अगर हम कहें तो बाल विकास में जो है शुरू में ही बाल विकास नहीं आया। बाल विकास के बारे में सबसे पहले जो दार्शनिक लोग थे उन्होंने विचार किया कि अगर एक ही चीज कई बार आ रही है जिंदगी में, एक ही वातावरण है जिंदगी में, लेकिन फिर सबके अलग अलग नेचर क्यों हो रहे हैं। तो सबसे पहले इसके बारे में जो है प्लेटो ने देखा, प्लेटो का योगदान था कि उन्होंने कहा कि जो इंडिविजुअल डिफरेंस के बारे में उन्होंने चर्चा की, और उन्होंने सबसे पहले मेंशन किया कि जो लोग हैं एक ही वातावरण या एक ही परिस्थिति में रहते हुए उनके अंतर्गत काफी विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। तो उन्होंने देखा कि ये बाल्यावस्था से ही ये चीजें डिफरेंशिएट करना शुरू कर देती हैं। तो उन्होंने कहा कि बाल्यावस्था के प्रशिक्षण का ही प्रभाव जो होता है बालक के बाद की व्यावसायिक दक्षताओं और जो वातावरण है उसके समायोजन पे पड़ता है। वो कैसा स्किल्ड होगा, साथ ही साथ वो परिस्थितियों के साथ कैसा समायोजन करेगा, ये बाल्यावस्था में ही तय हो जाता है। तो इंडिविजुअल डिफरेंस जैसी चीज उन्होंने बताई प्लेटो ने। तो इनका रोल जो है काफी महत्वपूर्ण था इन चीजों को समझने के लिए। उन्होंने इस चीजों के बारे में बताया कि हम लोगों को एक ही नजरिए से सबको न देखें, सबके वातावरण एक होने के साथ भी लोगों में इंडिविजुअल डिफरेंस या व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है जो उनके व्यावसायिक दक्षता और समायोजन पे प्रभाव डालती है। इसके अलावा कामेनियस का योगदान था। कामेनियस भी एक मनोवैज्ञानिक थे, शिक्षा शास्त्री थे। इन्होंने सबसे पहले, ये प्रथम व्यक्ति थे, प्लेटो ने तो सिर्फ ये बात कही, लेकिन इन्होंने क्या किया, ये प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने बालकों पे अध्ययन किया, अलग से अध्ययन किया कि नहीं ये चीजें कितनी सही हो रही है। तो प्रथम पुस्तक इनकी क्या थी, ये स्कूल ऑफ इन्फेंसी, ये इनकी पहली पुस्तक थी जिसमें इन्होंने प्राथमिक शिक्षा के नए आयाम, उनको कैसे शिक्षा देनी चाहिए, उनकी स्किल कैसे डेवलप की जाए, इन चीजों पे उन्होंने फोकस किया। तो ये पहले शिक्षा शास्त्री थे। दूसरी पुस्तक इन्होंने वर्ड इन पिक्चर या चित्रों में संसार का बनाया, जिसमें इन्होंने इस बात को मेंशन किया कि अगर हम रंगों या जो पाठ्य सामग्री है उनको हम सीधे सीधे शब्दों के माध्यम से ना समझा करके उनको चित्रों के माध्यम से या फिर किसी और सामग्रियों से अगर हम उनको रोचक बना दें तो बच्चों का जो है सीखने का नजरिया वो काफी बदल सकता है। तो ये काफी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बच्चों के लिए स्पेशली अध्ययन किया। इसके बाद जो है जीन मैक्स रूसो का योगदान था। इन्होंने अपनी पुस्तक इमाइल का मतलब क्या होता है, ऑन एजुकेशन, मतलब शिक्षा पे ही इन्होंने भी यही बताया कि बालक का विकास, स्वाभाविक विकास तभी संभव होगा जब हम उनकी स्वाभाविक प्रवृत्तियों के आधार पर उनको शिक्षा दें। अगर हम उनके स्वाभाविक प्रवृत्ति को पहले देखें कि वो किस तरीके का नेचर का है, उनको जरूरी नहीं है कि हम सबको शिक्षित उसी आधार पे करें, जिसका खेल में रुझान है खेल खेल में शिक्षा, ऐसी सारी चीजों को, स्वाभाविक प्रवृत्तियों को कैच करके और उस तरीके से बच्चे को अगर हम सिखाने की कोशिश करेंगे तब बच्चे जो है काफी डेवलप करेंगे। इसके बाद जो है जॉन लॉक ने बताया, तो जॉन लॉक का भी काफी जो है टेबुला रासा थ्योरी या कोरी पाटी का सिद्धांत जो है काफी फेमस था। इन्होंने कहा कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसका दिमाग बिल्कुल ब्लैंक होता है, इसमें हम कुछ भी रख सकते हैं। तो उन्होंने यही बताया कि कोरी पाटी का सिद्धांत, जैसे एक ब्लैक बोर्ड होता है उस पे हम कुछ भी लिखने के लिए स्वतंत्र होते हैं, वैसे ही एक बच्चा होता है जो एब्सोल्युटली नथिंग, मतलब उसका दिमाग जो है बिल्कुल ब्लैंक होता है और हम उसमें चाहे अच्छी चीज भर सकते हैं चाहे जैसी भी चीज हम सिखाना चाहें, एवरी थ्रू अपने एक्सपीरियंस के आधार पे उनको हम वैसा बना सकते हैं। इसके अलावा
कई लोगों ने, कई मनोवैज्ञानिकों ने अपने धीरे धीरे बातों को बताया, जैसे गैसल ने बताया, उन्होंने क्या कहा कि इन्फेंसी एंड ग्रोथ के बारे में बताया। इसके अलावा जीन पियाजे जो थे, इन्होंने अपने थॉट्स बताए। ये काफी लोगों ने, ये जो है आपके पेस्टोलॉजी ने अपने बच्चे पे ही एक अध्ययन किया था, प्रेयर ने अपने बच्चे पे ही माइंड ऑफ चाइल्ड करके एक पुस्तक लिखी, जो अपने ही बच्चे के ऊपर अध्ययन करके उन्होंने बताया था। इसके अलावा स्टैनले हॉल ने आईक्यू लेवल पे डिस्कशन किया था। तो ये आज का हमारा टॉपिक था कि कैसे कैसे हम डेवलप हुए, जो मानव बाल विकास है या मानव विकास है, कैसे कैसे इसमें इम्प्रूवमेंट होता गया, पहले एक दार्शनिक से होकर के और मनोवैज्ञानिक तक इसको लाया गया, और इसमें काफी काफी हद तक सफलता भी पाई गई। लोगों को, बच्चों को उसी नजरिए से देखा गया। बड़ों का जो है नेचर अलग होगा, बड़ों का समायोजन अलग होगा, बच्चों का समायोजन अलग होगा। तो आज का अगर हमारा टॉपिक अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही साथ अपनी क्वेरीज जो है कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए, ताकि हम उसको ज्यादा से ज्यादा सॉल्व कर सकें। हमें बहुत खुशी मिलेगी। थैंक यू।